जी नाज़रीन, आज डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में रोकने के लिए जो है वो समाअत हुई। समाअत में आज क्या हुआ, आज इस पूरे मामले पे हम बात करते हैं। साहब जो डॉक्टर आमिर लियाकत की जो एहलिया हैं दानिया, उनकी जो वालिदा आज यहाँ पे आई थी सिंध हाई कोर्ट में। इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन से, जो खुद जो है वो आज कमरा अदालत में मौजूद है। इनसे पूछते हैं शाहिद, क्या हुआ आज कमरा अदालत में? देखें, आज जो है आमिर लियाकत के जो बच्चों ने दरख्वास्त दायर की थी डॉक्टर साहब के पोस्टमार्टम का जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था उसको रोका जाए। आज उस केस की समाअत थी। पिछली दफ़ा कोई भी पेश नहीं हुआ था, यानी कि जो जिनके ऑर्डर पे जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, जिनकी दरख्वास्त पे जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था, वो भी पेश नहीं हुआ था। तो उसमें अदालत ने अपने हुक्म में इम्तनान में तोसी कर दी थी कि यानी कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। आज अब वो वकील साहब यानी कि अब्दुल अहद साहब हैं शायद, वो और इसके अलावा जो दानिया हैं, दानिया की वालदा बाकायदा तौर पर वकील के साथ अदालत में पहुंची और उन्होंने ना सिर्फ केस में फ़रीक बनने के लिए जो है वो अदालत से इस्तदा की है, पोस्टमार्टम का भी उन्होंने अदालत से कहा है कि फ़ौरी तौर पर पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि फैमिली नहीं चाहती। फैमिली से मुराद ये है कि आमिर लियाकत के बच्चे नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन दानिया की वालदा ने रोस्टम पर आके कहा कि हर सूरत जो है वो पोस्टमार्टम जो है होना चाहिए। और आमिर लियाकत ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उनकी वजूहात मौत की जो है वो सामने आनी चाहिए। अच्छा, कमरा अदालत में जो कुछ हुआ, लेकिन वो तो ज़ाहिर है पूरी तफसील बताता हूँ मैं आपको। लेकिन जो बाहर उन्होंने बात की वो बड़ी एक हैरानकुन बात है। वो कहती हैं कि 25 करोड़ रुपए आमिर लियाकत के पास है। वो मौत जो है बुनियादी तौर पर 25 करोड़ रुपए की वजह से हुई है। अब वो कौन से 25 करोड़ रुपए थे? वो हैरानकुन भी। आपको याद होगा इमरान खान साहब का जो तरीक़े अदम एतमाद थी, आमिर लियाकत साहब जो है वो पीडीएम में गए, आपके सामने वो सारी सिचुएशन थी। अब वहाँ पर इमरान खान ने ये भी इल्ज़ाम ऐड किया था कि जो अरकान असम्बली है उनको ख़रीदा जा रहा है, यानी कि पैसे दिए जा रहे हैं। तो क्या ये 25 करोड़ रुपए कौन से थे? उनके वकील और उनके, बल्कि आप फुटेज भी आप तक आपके पास भी होगी, वो भी वकील भी उनकी यही बात कर रहे हैं और दानिया की वालदा भी ये बात कर रही हैं कि 25 करोड़ रुपए थे। आमिर लियाकत इस्लामाबाद से 25 करोड़ रुपए लेने के लिए कराची आए थे और कराची जब पहुँचे यानी कि 1 बजे जाना चाहते थे वापस, और ये बात 25 करोड़ की उनका कहना है कि दानिया को भी उन्होंने बताई थी। दानिया भी इस बात की गवाह है, वो कहती हैं। और उसके बाद फिर 10 मिनट बाद पता चलता है कि आमिर लियाकत की मौत हो गई। तो इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। और हमने बड़े सवाल किए कि जब मैंने उनसे ख़ास तौर पर पूछा कि जब आमिर लियाकत से तनाज़ा चल रहा था, दानिया की लड़ाई थी, तो आमिर लियाकत, अगर चलें आप फ़र्ज़ करें, मान भी लेते हैं कि आप गुफ्तगू कर रही थी वहाँ पर, कि सुलह सफ़ाई की बात चल रही थी। अब ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी कि 25 करोड़ या कोई इस तरह की अंदरूनी बात भी आमिर लियाकत बता दे। एक अरसे से तनाज़ा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा था और ये बाकायदा तौर पर खुला के लिए भी वहाँ भावलपुर में उधर रजू किया गया था। तो उसमें उनका कहना है नहीं, उनके पास सबूत मौजूद है कि आमिर लियाकत के पास 25 करोड़ रुपए थे। ये लोग जो है वो छुपा रहे हैं, मतलब आमिर लियाकत की मौत की मामले को। अब कमरा अदालत की अगर बात करें तो अदालत ने बड़े सवालात उठाए, खासतौर पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब ने, कि उन्होंने कहा कि कौन नहीं चाहता कि पोस्टमार्टम जो है ना हो, यानी कि पोस्टमार्टम रोका जाए। तो उसमें बताया गया कि आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने दरख्वास्त दायर की है। ज़िया अमान की तरफ से कहा गया कि देखें, बेनज़ीर का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था चूँकि उनके ख़ानदान ने नहीं चाहा था। वो बड़ा इंसिडेंट था, ये एक अकेला का इंसिडेंट है, तो बच्चे नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो। तो उसमें जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो सिर्फ साहब ने, बल्कि जस्टिस कौसर सुल्ताना भी बेंच में साथ थी। तो उन्होंने दोनों ने कहा कि एक तो ये है कि बेनज़ीर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा का। तो उसके बाद आज तक लोगों को अफ़सोस है और लोगों ने इस पे अफ़सोस होने के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किताबें में लिखी हैं। यानी कि इस तरह का अफ़सोस है कि पोस्टमार्टम अगर हो जाता तो सूरत हाल तब्दील हो जाती। और जस्टिस कौसर सुल्ताना साहिबा ने कहा कि देखें, अगर बेनज़ीर साहिबा का पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो उसके बाद फिर मुल्क का किस तरह पोस्टमार्टम हो रहा है वो सबको पता है। ये जज साहिबान के जो है वो रिमार्क्स है। उसके बाद फिर अदालत ने कहा देखें, किसी के जज़्बात हैं, वो सारी बातें अपनी जगह पर, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ये कानूनी तकाज़ा है कि किसी की मौत के ऊपर अगर कोई शक हो तो उनका पोस्टमार्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें अदालत को मुतमईन करें, सारी फ़रीक़ैन, सारी पार्टियाँ जितने भी, यानी कि दरख़्वास्त गुज़ार या सरकार या जो भी, तो वो हमें मुतमईन करें कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं होना चाहिए। यानी कि जज साहब क्लियर हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। उस पे अदालत ने मुख्तलिफ़ नुकात पे दलाइल देने की भी बात की। 1-2 पॉइंट से अदालत ने ज़िया अमान साहब को भी कहा कि वो सामने रखें, तो उसमें उन्होंने कुछ पढ़ के भी सुनाया। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, हमें पूरी तैयारी के साथ आप आएँ, अगली डेट पे आके बताएँ। और इस दौरान जो है वो रोस्टम पर आके खड़ी हुई जो दानिया की वालदा हैं और
उन्होंने बार-बार अदालत से कहा कि देखिए पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। आमिर लियाकत बड़ी शख्सियत थी, अचानक मौत हो गई और इस तरह। तो उस पे अदालत ने कहा कि देखिए आपके वकील मौजूद हैं तो लिहाज़ा आप बात ना करें, उनको रोका। तो उसके बावजूद फिर बोलती रहीं तो जस्टिस कौसर सुल्ताना साहिबा ने भी और जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ने भी उनको मना किया और वकीलों को कहा जब वकील मौजूद हैं तो फिर आप बीच में बार-बार ना बोलें। जो भी आपका कहना है हमने आपकी दरख़्वास्त जो है वो फ़रीक बनने की मंज़ूर कर ली है, सुन लिया है। तो फिर जब वकील ही बात करेंगे तो फिर आप क्यों बात कर रही हैं? तो बहरहाल दूसरे जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि देखिए पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि जो पुलिस ने आमिर लियाकत की अपनी रिपोर्ट में जो वजह मौत है वो क्या लिखी है? क्या नेचुरल डेथ लिखी थी कि या कोई इंसिडेंट लिखा था? वो भी देखना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर ज़िया अमान साहब कहते हैं कि देखिए एक मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया कि जो पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर और तमाम जो कानूनी नुकात थे वो पूरे होने के बाद उन्होंने तदफ़ीन की इजाज़त दी थी। दूसरा मजिस्ट्रेट जो है वो एक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को कैसे ख़त्म करके फिर दोबारा ऑर्डर दे सकता है कि आप जो है जाके पोस्टमार्टम कराएँ। तो ये इंतहाई अहम मामला है तो लिहाज़ा वो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जज साहब ने कहा कि अब आप हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं और हाई कोर्ट जो है वो इस बात का फ़ैसला करेगी कि पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब 28 जुलाई की इसमें तारीख़ रखी गई है अगली और जो पहले वाला हुक्म इम्तना था यानी कि जो मेडिकल बोर्ड को और इसके बाद फिर जो सेक्रेटरी सेहत को हुक्म दिया गया था कि पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब वो हुक्म इम्तना तो बरकरार रखा है लेकिन अब ये आमिर लियाकत की जो दानिया शाह, ये दानिया डामर या दानिया मलिक हैं उनकी तरफ से जो चीज़ें आई हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं। अब उस पे एक तो जज साहब का अपना माइंड और दूसरी तरफ से इनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो उसमें अब आज कुछ हमें लग रहा है कि शायद पोस्टमार्टम हो जाए, कब्र-कुशाई हो जाए, ऐसा लग रहा है। बहरहाल अगली समाअत पे अगर जो आमिर लियाकत साहब की फैमिली के जो वकील हैं ज़िया अमान साहब, अगर कोई कानूनी नुकात सामने रखते हैं, तो मुमकिन है कि अदालत अपने हुक्म इम्रा को बरकरार रखे या वो कलअदम करार दे दे, जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था। लेकिन इन जज साहब का थोड़ा मुझे माइंड लग रहा था कि वो पोस्टमार्टम का ऑर्डर दे देंगे। अच्छा, आपने जो दानिया की वालिदा है उनसे दानिया के हवाले से कोई पूछा कि दानिया इस वक़्त कहाँ है? दानिया के बारे में हमने नहीं पूछा लेकिन जो कमरा अदालत में हुआ उसके बाद फिर हमने सवाल किया था कि आप चाहती क्यों हैं बिल-आखिर? तो उन्होंने बार-बार ये कहा कि देखें ये इस मौत पे शकूक व शुबहात हैं और आमिर लियाकत ने मौत से कुछ दिन पहले जो है वो मुझे वॉइस नोट भी किया था कि वो बेटी मेरी जो दानिया है उसको लेकर आना चाहते हैं। तो उनका कहना है कि ये चूँकि वो लेकर आना चाहते हैं तो मैंने उनको कहा था कि कुछ हमें सोचने का मौका दो। तो हमारी तो मामला मतलब सुलह-सफ़ाई की तरफ जा रहा था, तो अब ये इंसिडेंट हो गया और वकील ने भी कहा उनके अंदर कि वो अकलौती वारिस हैं यानी कि दानिया जो है क्योंकि अकलौती बेवा हैं, कोई और उनकी इसमें नहीं था। तो लिहाज़ा उनको पूरा हक़ है कि वो वजह मालूम कर सकें कि उनके जो शौहर थे आमिर लियाकत तो उनकी मौत की वजह क्या है। अब देखें अदालत फिर क्या फ़ैसला करती है, अब ठीक है, देखना ठीक पड़ेगा। है। जी नाज़रीन, आपने सीनियर रिपोर्टर की बात सुनी। ये अभी भी जो है डॉक्टर आमिर लियाकत की जो पोस्टमार्टम के हवाले से मामला अभी हल नहीं हुआ। एक जो फैमिली उनके वो बेटे और बेटी जो है वो ये चाहते हैं कि जो वालिद का पोस्टमार्टम ना हो। उनका पहले हम मौक़िफ़ ले चुके हैं। उनका ये कहना था कि हम अपने वालिद साहब की जो रूह है उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। दूसरी जानिब जो दानिया की आज वालिदा सामने आई उनकी जानिब से ये कहा गया कि पोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि वजह मौत इसमें पता चले। अब देखना ये है कि आगे जो भी लम्हा-ब-लम्हा अपडेट होगी आप नाज़रीन तक हम पहुँचाते रहेंगे।